गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ ऑफ इर्रेशनल फंक्शन। ठीक है। कल के लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गाइस देखा था कि जो रैशनल फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ्स कैसे हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग उनकी एनालिसिस करते हैं। मतलब जो भी रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं ग्राफ से कि ग्राफ का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज हम लोग इरेशनल फंक्शन की बात करने वाले हैं। ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन। ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले तो इरेशनल का मतलब आपको पता ही होगा, है ना, कि जैसे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। किसी भी नंबर में रूट वगैरह आ जाता है ना, तो वो क्या होता है बेटा, आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया। मतलब रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाना चाहिए। जैसे अभी रूट 4 तो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा, बिकॉज रूट 4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ रूट 9, तो रूट 9 तो ऑब्वियसली क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है। तो रूट के अंदर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। सिमिलरली बेटा पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जो रूट के बाहर ना आ सके, ठीक है ना, या रूट वगैरह आ जाए, जैसे रूट x हो गया, है ना, रूट एक्स पे पावर 5 हो गया, एक्स पे पावर 5 का रूट हो गया, है ना। तो इस टाइप के फंक्शन आपके क्या होंगे, इरेशनल फंक्शन होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सबसे सिंपल सा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट x। y इज इक्वल टू रूट x, या फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x पे पावर 1/2। ठीक है। तो y इज इक्वल टू रूट x या x पे पावर 1/2 का ग्राफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखो यार कि ये रूट है, तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती है, तो मतलब x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड है यहाँ पे। सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है। रूट के अंदर x की निगेटिव वैल्यू तो रख नहीं सकते, क्योंकि फिर तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है ना, रियल ही रहना चाहिए ना, रियल की बातें चल रही हैं। तो x की वैल्यू निगेटिव अलाउड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी एनालिसिस करके बताता हूँ। ठीक है। सॉरी। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है, एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखना अलाउड है। और अगर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो वाई भी पॉजिटिव आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ, और वो इस तरीके से बनेगा। ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है। ये ओरिजिन है। और ये ऐसे किधर तक जा रहा है, ये ऐसे पॉजिटिव, मतलब एक्स की तरफ भी जा रहा है, एक्स की तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द ग्राफ, बिकॉज हम x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं। और अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो y भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। क्लियर है। तो इसका डोमेन वगैरह सारी चीज़ें लिख लेते हैं। डोमेन आपका क्या होगा बेटा, डोमेन देख लो यार, x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। रेंज की बात कर लो, तो वो भी देखो, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है, 0 ही है, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो रेंज भी आपका हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। सही है। रूट क्या होगा, क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट या टच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। कहाँ पे, ओरिजिन पे। रूट आपका 1 होगा, और होगा क्या, x इज इक्वल टू 0। सही है। रूट हो गया। मैक्सिमम मिनिमम देख लो भाई, तो मैक्सिमम तो देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू ये 0 है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और एसिम्पटोट की बात करें, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या ग्राफ किसी लाइन को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है,
तो पहली बात तो यहाँ पे ग्राफ किसी लाइन को अप्रोच ही नहीं कर रहा है, तो इन्फिनिटी तक क्या ही अप्रोच करेगा, ठीक है। एसिम्प्टोट भी आपका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, नन, सॉरी एसिम्प्टोट क्या होगा, एसिम्प्टोट नन होगा, कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। क्लियर है बेटा, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस ग्राफ में तो बताओ। y इज इक्वल टू रूट एक्स में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलो। क्लियर है, ओके। सेकंड ग्राफ देखें, y इज इक्वल टू, ये हमारा था y इज इक्वल टू रूट एक्स या फिर x पे पावर 1/2 का। अगला ग्राफ देखो, अगला ग्राफ है हमारा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पे पावर 1/3, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x या x पे पावर 1/3, ठीक है। तो इसका भी देखो सबसे पहले ग्राफ, अच्छा अब ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे हमारा, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और अगर आप x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो y की वैल्यू निगेटिव मिलेगी, क्योंकि ऑड रूट में आप, ऑड रूट हमेशा डिफाइन होता है, ठीक है ना। ऑड रूट क्या होता है बेटा, हमेशा डिफाइन होता है, चाहे आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो। पॉजिटिव रखो तो कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, निगेटिव रखोगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, यानी यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है रखना, तो हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बेटा देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या, तिरछा हो गया, गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना ग्राफ बनाने में बड़ी, इस तरीके से ग्राफ बनता है बेटा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x या फिर x पे पावर 1/3 जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका, और आप देख सकते हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पे y पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और x की वैल्यू नेगेटिव रखने पे y भी नेगेटिव आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। क्लियर है, सो दिस इज द ग्राफ। चलिए इसका भी सारा हम लोग टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं। डोमेन, तो ये तो x की कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हो, तो डोमेन होगी ऑल रियल। रेंज की बात कर लो, तो देखो ये ऊपर ऐसे जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, ये नीचे जा रहा है ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर पूरा जा रहा है बेटा पॉजिटिव तक, ये नीचे पूरा जा रहा है निगेटिव तक, ठीक है। तो रेंज भी ऑल रियल हो गई। क्लियर है, रूट की बात कर लेते हैं, रूट की बात कर लेते हैं। तो क्या ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यस एक पॉइंट पे कर रहा है, और वो कौन सा पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और एसिम्प्टोट की बात कर लो भाई, एसिम्प्टोट की बात कर लो, क्या ये ग्राफ किसी लाइन को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो किसी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो एसिम्प्टोट नन हो जाएगा। और मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तो देखो दो रेंज में, आपका रेंज है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी आ जाए रेंज में तो मिनिमम मैक्सिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी ग्राफ है। आई थिंक आपको अभी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी ग्राफ्स की, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ग्राफ डिस्कस कर लिए है ना। ठीक है, नोट कर लो। तो अभी हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2 का ग्राफ देखा और y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/3 का ग्राफ देखा। अब हम इन्हीं ग्राफ्स को जनरलाइज कर लेते हैं।
इन्हीं ग्राफ्स को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पे पावर 1/2n, यानी कि कैसा रूट होगा, इवन रूट होगा, और n है आपका नेचुरल नंबर। अगर आपका x की पावर इवन रूट है, ठीक है ना, तो यानी कि आपके ग्राफ किस टाइप के बनेंगे, ग्राफ बनेंगे x पे पावर 1/2, ठीक है, x पे पावर 1/4, ठीक है, x पे पावर 1/6 एंड सो ऑन, इस टाइप के ग्राफ बनेंगे। और सब सारे ग्राफ्स जो बेटा होंगे वो सेम टाइप के बनेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, अगर आप दोनों को एक साथ बनाओगे तो डिफरेंस आएगा, लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, जैसा भी बनाया था रूट एक्स का वैसे ही इन सबका बनेगा, वैसे ही इन सबका बनेगा बेटा। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। और जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सेम है, जो रूट एक्स की एनालिसिस थी वही सेम एनालिसिस यहाँ पे रहेगी, एक्स पे पावर 1/4, एक्स पे पावर 1/6, एक्स पे पावर 1/8, ठीक है, सब कुछ सेम है, सबका ग्राफ एग्जैक्टली बनेगा। क्योंकि सारे इवन रूट हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइन होंगे, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा, और सारी चीजें सेम है एग्जैक्टली। जो ये हमने ग्राफ देखा y इज इक्वल टू रूट एक्स का, बस सेम ग्राफ इन सबका बनेगा, इन सारे फंक्शन का। x पे पावर 1/2 ले लो, x पे पावर 1/4 ले लो, x पे पावर 1/6 ले लो, ठीक है, सबका ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया कि अगर इनमें से कोई भी आपका कोई भी इवन रूट दिख जाए तो सबका ग्राफ ऐसे बनेगा। डोमेन, रेंज, रूट, एसिम्पटोट, मिनिमम, मैक्सिमम सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है? ओके, सो लास्ट ग्राफ है हमारा, लास्ट ग्राफ है, इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2n-1, ठीक है, और n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे y किस टाइप के ग्राफ बनेंगे, x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/5, x पे पावर 1/7, सही है, इन सब के ग्राफ बनेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था ग्राफ जैसा x पे पावर 1/3 का बना था, जैसा क्यूब रूट ऑफ x का बना था, वैसा ही ग्राफ बनेगा x पे पावर 1/5 और x पे पावर 1/7 का। ठीक है, डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो तब डिफरेंस मतलब आपको बताना पड़ेगा जब एक ही एक्सिस पे आपको x पे पावर 1/3 और x पे पावर 1/5 का ग्राफ बनाना पड़े। अदरवाइज सबके ग्राफ एक जैसे होते हैं देखने में, ठीक है ना, सबके ग्राफ एक जैसे बनते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, जैसा ग्राफ x पे पावर 1/3 का था, डिट्टो ग्राफ x पे पावर 1/5, 1/7, 1/9, यानी कि कोई भी ऑड रूट लोगे तो सबका ग्राफ एक जैसा बनेगा। बिकॉज ऑड रूट जो होता है वो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। आप अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y पॉजिटिव मिलेगा, x निगेटिव रखोगे तो y भी निगेटिव मिलेगा, सही है। सो आई होप क्लियर होगा, सबका ग्राफ एक जैसा देखने में लगेगा। अगर आपको बोला जाए x पे पावर रूट ऑफ 99 का ग्राफ बनाना है तो तब भी यही ग्राफ बनेगा। तो कोई भी और रूट लोगे सेम ग्राफ बनेगा, और सारी एनालिसिस भी सेम रहेगी, डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम, मिनिमम, एसिम्पटोट, सारी बातें सेम रहेंगी, ठीक है। ओके, सो आई होप क्लियर होगा गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट ग्राफ होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप आपको रैशनल और इररेशनल फंक्शंस के ग्राफ क्लियर होंगे, ओके। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।